हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हमारे एग्ज़ाम्स एयरफोर्स एक्स-5 के जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। तो आप सभी लोगों को इनफ टाइम मिल चुका है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपने जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर पढ़ाई को अभी छोड़ देते हैं किसी तरीके से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपको रिकवर करने में। तो आप बिल्कुल भी लगातार लगे रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका है कि आप डेली की डेली एसटी ज़रूर देते रहिए। और मैंने भी पहले बताया हुआ है कि आप एसटी जो है वो परीक्षा ऐप से ले सकते हैं। हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं मैथ्स पीटी, जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और इसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी फ्री होते रहते हैं, जिसकी जानकारी मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे स्पेशल एयरफोर्स सीरीज, और ये सीरीज हमारी पहुँच चुकी थी मॉडल पेपर के पार्ट 32 की तरफ। और ऑलरेडी हम बात करें तो 31 पार्ट आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ये पार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताते रहिए। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ कि मेरी अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, जिसमें मैं दोपहर के 12 बजे आपकी जो क्लासेस ले रहा हूँ वो हमारी राका की क्लासेस है, जिससे मैंने एक दो बार इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी लिए हैं। यानी कि कंप्लीट वाई ग्रुप का मिल रहा है आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो लोग एक्स ग्रुप से हैं, यानी कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे जो वीडियोज़ हैं एक्स ग्रुप के, उसमें हम लोग रात में अनअकैडमी पर 8 बजे लाइव आते हैं डेली के डेली। और लगभग 25 प्रैक्टिस सेट मैं वहाँ पे करा चुका हूँ आपको, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन मैं डेली लेता हूँ। ठीक है। तो और डिटेल से उनको डिस्कस भी करता हूँ और जो भी डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करता हूँ। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और कोई भी कॉस्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस मॉडल पेपर 32 को, और चलते हैं पहली स्लाइड पर। ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ आई की पावर आई। देखिए, ये आई की पावर आई लिखा है। ठीक है। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई। ऑप्शन ए इज ई की पावर -π/2, ऑप्शन ए इज ई की पावर π/2, एंड ऑप्शन सी इज ई की पावर पाई और ई की पावर -π। ठीक है। चलिए, तो देखिए जो ये आई लिखा हुआ है, ये जो आई यहाँ पे लिखा है, आई को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहें, या आपने पढ़ा होगा ध्रुवीय रूप में, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आई साइन π/2। क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं आई साइन π/2। ओके, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए cos π/2 जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है, साइन साइन π/2 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो देखिए इंटू में आई, यानी कि इक्वल बन रहा है, यानी कि आई के इक्वल ये होगा। अब बात आती है, देखिए आपने पढ़ा होगा द्विमेरुस थ्योरम, अगर आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ई की पावर आई थीटा अगर कहीं भी लिखा होता है तो इसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई की पावर आई थीटा। जब यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है, π/2, तो आप यहाँ पे π/2 लिखेंगे। तो ई की पावर आई π/2, ये आई की जगह लिख सकते हैं। तो अगर हम ये जो नीचे आई लिखा हुआ है इसकी जगह अगर ये पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आई π/2। ठीक है। इसकी पावर में इस वाले आई की जगह मैंने ये रखा हुआ है, और ठीक है, पावर में आई लगा था, उसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं। इस आई का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ई की पावर आई स्क्वायर π/2, ई स्क्वायर आई स्क्वायर π/2, आई स्क्वायर 1 - 1 होता है, तो वी कैन से दैट ई की पावर माइनस का π/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लिखा हुआ द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी मेड सच दैट बोथ आर डज नॉट कम टुगेदर। ठीक है। यानी कि आपको इसके ओवरऑल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें जो आर है वो कभी भी एक साथ ना आया हो। ठीक है। मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिए गए शब्द अरेंज में से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जिसमें दोनों आर कभी एक साथ ना आए हों। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, कभी भी ना वाली कंडीशन हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो आप पहले इससे ओवरऑल निकाल लीजिए। तो अगर हम अरेंज से ये फाइंड आउट करना चाहें कि ओवरऑल कितने लेटर्स बनेंगे, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो अरेंज में लेटर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो फैक्टोरियल 7 ओवरऑल लेटर्स हो गए। ठीक है। इसके बाद जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करते हैं, तो आर यहाँ पे 2 बार आया है और ए 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2। ओके, डिवाइड कर देते हैं। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू सभी को पता होगी 5040 होती है। ओके, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी, वो इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 यहाँ पे 24, यानी कि 12 से 60,
1260 इसके ओवरऑल वेज होंगे, यानी कि इसमें 1260 इसके कुल वर्ड्स बन सकते हैं, जिसमें आर एक साथ रहा भी होगा और नहीं भी होगा। इसका मतलब है 1620 तो किसी भी कीमत में आंसर हमारा नहीं हो सकता, और देखा जाए तो 1260 भी नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है क्योंकि 1260 हमारे टोटल बन रहे हैं, जबकि हमें बताने वो हैं जो आर, जिसमें आर कभी एक साथ ना आया हो। तो मतलब ये हुआ कि 1260 से हमारा कम ही आंसर हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से वो वर्ड्स निकालेंगे जिसमें आर एक साथ आया होगा, उसको हम इससे माइनस कर देंगे। तो आर एक साथ आया होगा वो कैसे निकालते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। आर एक साथ आया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो अरेंज लिखा हुआ है इसमें जो आर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम दोनों को एक यूनिट मान लेते हैं। कभी भी एक साथ रखना होता है तो हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक साथ रख के अगर निकालना होगा तो इन दोनों आर को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं। मतलब ओवरऑल ये 2 लेटर्स ना होकर 1 लेटर काउंट किया जाएगा। तो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 ये 5 और ये 6, ओवरऑल 6 लेटर्स हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, अब यहाँ पे आर को रिपीट नहीं माना जाएगा क्योंकि आर को आप एक यूनिट ले चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास केवल यहाँ पे रिपीट हो रहा है ए, तो ए से डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल 2 से। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 होता है, 720 से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिला 360, यानी कि 360 वो वर्ड्स होंगे जिसमें अरेंज के वो वर्ड्स होंगे जिसमें 2 आर हमेशा एक साथ आए होंगे। अगर हम इसको 1260 में माइनस कर दें तो 1260 माइनस 360, आंसर इज 900। 900 वो वर्ड्स होंगे जिसमें आर कभी भी एक साथ नहीं आया होगा। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द इक्वेशन, जो आपके सामने लिखी हुई है, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, एक वृत्त को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को सर्कल के फॉर्म में जैसे होती है वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम करते हैं कि के से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप के से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ये आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का के वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2kx, ठीक है, माइनस का 2kx। अब सबको एक साथ ले आते हैं और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 9 माइनस का k, ठीक है। फिर इसमें से देखिए वाई स्क्वायर और ये लिखा माइनस का के वाई स्क्वायर, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो ये आ जाएगा 1 प्लस k, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इतना हो गया। इसके बाद हम इस माइनस 2kx को इस साइड ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो ये 2kx हो जाएगा और बराबर 0। अब देखिए कभी भी अगर ये इस तरह की इक्वेशन दी होती है तो अगर आपको ये सर्कल रिप्रेजेंट तभी करेगी जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 9 माइनस के, ये इक्वल होना चाहिए वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट के जो कि है 1 प्लस के। तो अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो देखिए आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2k। तो k इज इक्वल टू कितना हुआ, तो k इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री, -10 7 डिग्री, -10 3 डिग्री। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 10 20 एंड ऑप्शन सी इज 10 10 10 7 एंड 10 3 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 1। देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे एक 10a + b का फॉर्मूला होता था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे इसको यहाँ पे अप्लाई करना है वो चीज़ समझना है आपको। देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे आपको पता होना चाहिए। देखिए कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है ये 10 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 7 + 3। ओके, इसका अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो 10 7 डिग्री प्लस 10 3 डिग्री अपॉन 1 - 10 3 डिग्री, ठीक है, इंटू 7 डिग्री। अब इसका अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें इस 10 10 में तो देखिए आ जाएगा 10 10 डिग्री माइनस का 10 10 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 7 डिग्री, ठीक है। और इक्वल में तो आप देख ही रहे हैं कि आपको मिलेगा 10 7 डिग्री और प्लस का 10 3 डिग्री। आप समझ चुके हैं कैसे करना है। अब देखिए आप क्या करिए, ये जो भी ये लिखा हुआ है ये सारा, इसको आप इक्वल के उस साइड ले जाइए और ये जो बाकी लिखा हुआ है इसको एक साइड ले आइए। देखिए आपका आंसर आ चुका है 10 10 डिग्री -10 7 डिग्री -10 3 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 10 डिग्री 10 3 डिग्री 10 7 डिग्री। सो आंसर इज हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो या आपका नेवी AASR या एयरफोर्स का एग्जाम हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 की पावर 6/7,
ठीक है। इनटू में लिखा हुआ है 7 की पावर 6/7 का स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ है 7/7 की पावर 6/7 का क्यूब, और ऐसा इनफाइनाइट टर्म तक लिखा हुआ है। देखिए तो आप यहाँ पे जो 7 लिखा है इसको तो ऐसे रखते हैं, ऊपर देखिए एक सीरीज बन रही है, ठीक है। हमें पता है कि क्योंकि अपॉन नीचे सबके जो भी नंबर्स लिखे हुए सब 7 की पावर में लिखे हैं, तो ये सभी बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो पावर ऐड करेंगे तो 6/7 प्लस 6/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का क्यूब एंड इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसका सम निकालना, देखिए ये एक सीरीज जो बन रही है कौन सी, 6/7, ठीक है। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इजीली इसको समझ पाएँ। 6/7 का क्यूब, और ये देखिए आपका इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। अगर हम इसका सम निकालें तो कैसे निकालेंगे, जीपी बन रही है यहाँ पे, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारा जो पहला पद है वो तो आपका 6/7 है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है a/1 - r, तो a यानी कि फर्स्ट टर्म, r यानी कि कॉमन रेशियो। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 1/7 मिलेगा, यहाँ डिवाइड करते हैं तो 1/7, तो 1/7 जो होगा ये इसका कॉमन रेशियो होगा। तो ऊपर से देखिए 6/7 है, और यही चीज़ आप देखिए नीचे भी सी भी आपको मिल जाएगी, दोनों कैंसिल कर दीजिए आप, तो आपको कितना मिल गया 1। ओके, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इसका आंसर आपको, यानी कि जो पावर में जो ये लिखा हुआ है, ये जो भी पावर में लिखा हुआ है आपका, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जैसे ही आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 7 की पावर 1। वी कैन से दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 7। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लिमिट से रिलेटेड है। कैसे करना है चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है लिमिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2, रूट के अंदर लिखा है 1 ब्रैकेट में √2 + x माइनस √3/x-2। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। देखिए जो भी ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसमें आप यहाँ पे से पहले तो 2 रखते हैं, जैसे आप यहाँ पे 2 रखेंगे देखिए ये देखिए क्या आएगा आपका, जैसे ही 2 रखेंगे तो ये 1 और ये 2 के अंदर 2 4, और 4 से बाहर अब बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी √3 और यहाँ देखिए √3 और अपॉन में 2 - 2। तो कुल मिला के मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये 0/0 बन रहा है, और 0/0 आपका कभी भी बनता है तो आपको मैंने कई बार बताया है एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, जिसका मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दी गई हो, ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दी गई हो। अगर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में दी गई है तो x के सापेक्ष, और y के रिस्पेक्ट में दी गई तो y के सापेक्ष, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही हम ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए ये पूरा आपका रूट के अंदर है, तो ये √x हो जाएगा, √x का 1/2 √x होगा, यानी कि 1/2 √x, ठीक है। तो 1/√2 + x हो गया। अब इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा ये जो अंदर लिखा है 1 + √2 + x का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, √2 + x का करेंगे तो फिर से यही चीज़ आएगी 1/2 √2 + x। अब 2 + x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का उधर 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x - 2 का करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे तो लिमिट लगा सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, या आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे लिमिट चल रही है, ये 2 रख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, 1/, देखिए ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 4 बनेगा ही बनेगा, तो इसको तो बाहर कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ बाहर आएगा तो 2 और इसमें जुड़ जाएगा तो √3, तो यहाँ से तो √3 मिल गया। यहाँ रखेंगे तो 2 4, यानी कि यहाँ से 1/2 फिर से मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 √3। ओके, तो आप समझ चुके हैं आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन इज ए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज NC0 NC1 ... NCN, ठीक है। कैसे करना है, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है AM, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। इसका मतलब होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब NC0 NC1 NC2 ... NCN। ओके, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले ये समझ लीजिए। क्या यहाँ पे n टर्म्स है, नहीं, n टर्म्स से ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर ... n तक काउंट करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं 0 से चालू कर दें तो ये 0 एक टर्म बढ़ गया ना, तो यानी कि यहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, NC0 NC1 NC2, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, ठीक है। अब ऊपर जो ये लिखा है NC0 NC1 NC2 ... NCN, ये जो होता है ये बायनोमियल के सभी गुणांकों का योग होता है, और बायनोमियल के सभी गुणांकों का योग सभी को पता है क्या होता है, 2 की पावर n। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणांकों का योग 2 की पावर n, और नंबर ऑफ टर्म्स आपके n+1 है। सो जो अरिथमेटिक मीन है वो आपका 2 की पावर n/n+1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा डिफरेंशिएशन से लिया गया है।
लिखा है x बराबर cos t, y इज इक्वल टू साइन टी, देन व्हाट इज d2y dx2 इक्वल टू। चलिए कैसे नहीं करना है, देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इस t को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि आंसर में t का कोई भी रोल नहीं है। तो अगर इसको हम एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड स्क्वायर करके वर्क करना पड़ेगा। स्क्वायर कर लेते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। स्क्वायर करिए, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर, कॉज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2x dx, 2x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2y dy अपॉन dx, ठीक है। इक्वल में आपका 0 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का x अपॉन y, ठीक है। ये आ गया। अब हमें निकालना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो एक बार हम और डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d2y dx2, ठीक है। नीचे आ जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद y एज इट इज़ रहेगा, माइनस को मैं बाहर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके बाद x का करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस y, फिर ठीक है x का किया था हमने, तो अब y हम लोगों ने पहले y को एज इट इज़ रखा, x का किया, ठीक है। तो अब x एज इट इज़ रहेगा, y का करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, जिसकी वैल्यू माइनस का x अपॉन y थी, तो ये प्लस हो जाएगा x अपॉन y, ओके। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा y का क्यूब, ठीक है। और ये माइनस तो है ही, और इसकी वैल्यू देखिए क्या दी गई थी, आपने वो भी निकाली है, 1, ये रख सकते हैं आप। तो जैसे ही आप ये रखेंगे देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से 1 अपॉन माइनस का वाई क्यूब। अब ये चेक कर लीजिए कहाँ पे दिया है, इसको हम माइनस वाई की होल पावर -3 में लिख सकते हैं। तो -y -3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, आ सकता है एग्जाम्स में, तो एनडीए वाले विशेष तौर से ध्यान दें, बाकी एयरफोर्स वाले और एयर नेवी डबल ए वाले तो ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो आपका 1 से बड़ा है एंड लॉग बेस में 2x, लॉग बेस में 3x, लॉग बेस में x 16 आर इन जीपी, देन व्हाट इज x इक्वल टू। देखिए अगर ये टर्म्स जीपी में हैं तो जीपी, अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कभी भी अगर जीपी के 3 टर्म्स ए बी सी आपको एपी में दे दिए जाए, सॉरी जीपी में दे दिए जाएँ, तो कभी भी इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए आपको लिखना पड़ता है बी स्क्वायर ए सी, यानी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमेशा फॉलो होगा, चाहे आप चेक कर सकते हैं 2 4 8, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का मल्टीप्लाई का इक्वल है। वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच वाले का स्क्वायर यानी कि लॉग बेस में जो 3x लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे और बाकी दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, लॉग बेस में 2x इंटू लॉग बेस में x 16। ये x कट जाएगा, कभी कभी ऊपर नीचे वैल्यूज अगर लिखी हो तो हमेशा काट सकते हैं आप। अब ये देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन हमारा बन चुका है 2 और ये 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल हम निकालें तो 4 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि लॉग बेस में 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इस पर स्क्वायर लगा होगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो देखिए मिल जाएगा लॉग बेस में 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा 9, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। देखिए अब ये क्या बन रहा है, सबसे पहले तो ये पता करना है क्या ये सर्कल है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये सर्कल बन रहा है या ये पैराबोला बन रहा है या आपका हाइपरबोला बन रहा है या एलिप्स बन रहा है। तो कभी भी हमें आपको बताया था अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो फिर सर्कल बनता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम तो है नहीं, तो फिर ये क्या बन सकता है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले बीच में प्लस लगा है, अगर बीच में प्लस लगा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका मतलब ये हाइपरबोला तो नहीं हो सकता, ये एलिप्स होगा। तो इसको अगर हम एलिप्स के फॉर्म में चेंज करें तो ये आ जाएगा इस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 या 1/√2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं, इसका एरिया अगर आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि एलिप्स की बात कर रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे दिया जाए तो आपसे ये कहा जाए कि अक्षों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या है इस एलिप्स के द्वारा, तो वो हमेशा होता है पाई ए बी, ठीक है। तो पाई ए की वैल्यू देखेंगे यहाँ 1/√2 है और बी की वैल्यू 1 है, तो पाई√2 पाई अपॉन √2, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, बाकी मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 33 में।
चलिए ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।